डीप मिस्टीरियस दुनिया से कोसों दूर कुछ ऐसे घने और प्राचीन जंगल मौजूद हैं जहां आधुनिकता के पैर नहीं पहुंच पाए। इन जंगलों में एक अजीब सा सन्नाटा पसरा है, एक ऐसा सन्नाटा जो आपको महसूस कराता है कि यहाँ कोई और भी है, कोई ऐसी प्राचीन शक्ति जो सदियों से परछाइयों में छिपी हुई है। इन गहराइयों में रहने वाले साधकों को वेईज़ा कहा जाता था। ये वो लोग थे जिन्होंने मंत्रों, तपस्या और तंत्र विद्या के कठिन रास्तों पर चलकर मृत्यु के अटल नियमों को ही चुनौती दे दी थी। इन्होंने समय की गति को अपने वश में किया और उन शक्तियों को हासिल किया जो आम इंसानों के लिए कल्पना से परे थीं। इस डायग्राम को देखिए। एक साधारण शरीर समय के साथ बूढ़ा होकर खत्म हो जाता है, लेकिन एक वेईज़ा के भीतर का दृश्य अलग होता है। वे गुप्त मंत्रों के माध्यम से अपनी आंतरिक ऊर्जा का एक ऐसा लूप तैयार करते हैं जो कभी खत्म नहीं होता। ये ऊर्जा शरीर की कोशिकाओं को लगातार पुनर्जीवित करती रहती है, जिससे शारीरिक पतन की प्रक्रिया पूरी तरह थम जाती है। लेकिन जब आप मौत को जीत लेते हैं तो केवल जीवन ही नहीं जीतते, बल्कि अपने भीतर के दोषों को भी अमर कर देते हैं। एक इंसान के भीतर छिपा क्रोध या लालच जब असीम शक्तियों और अनंत समय से मिलता है तो वो किसी भी देवता या दानव से ज्यादा भयानक हो सकता है। इन्हीं साधकों के बीच एक नाम था, अरण्यदेव। अरण्यदेव ने सैकड़ों साल पहले अमरता प्राप्त की थी, लेकिन उन्होंने इस शक्ति का उपयोग कभी खुद के लिए नहीं किया। उन्होंने जंगलों के बीच एक गुप्त मंदिर को अपना ठिकाना बनाया और मानवता के लिए एक अदृश्य ढाल बन गए। उनका जीवन एक कठोर प्रतिज्ञा पर टिका था, बिना किसी पहचान के रक्षा करना। उन्होंने सदियों तक उन काली शक्तियों को इंसानी दुनिया में प्रवेश करने से रोका जिन्हें लोग केवल कहानियों में जानते हैं, और बदले में कभी कोई सम्मान या पूजा नहीं चाही। अरण्यदेव का ये एकांत तब टूटा जब उन्हें जंगल में एक घायल लड़का मिला, विकर्ण। वो लड़का न केवल शारीरिक रूप से घायल था, बल्कि उसके भीतर एक गहरी और धधकती हुई नफरत छिपी थी। उसकी आंखें उस दर्द की गवाह थीं जिसने उसे समाज से दूर इस खौफनाक जंगल में धकेल दिया था। अरण्यदेव को रड़ा कि वेईज़ा की शांति और अनुशासन उस लड़की के जख्मों को भर देंगे। उन्होंने विकर्ण को अपना शिष्य बनाया और उसे वो गुप्त विद्याएं सिखानी शुरू की जिन्हें सीखने के लिए दशकों का धैर्य चाहिए होता है। लेकिन वे एक बात भूल गए, जिस मस्तिष्क में पहले से ही हिंसा और क्रोध के बीज हों, उसे जब असीम शक्ति और अनंत समय मिलता है तो वो शांत होने के बजाय और भी अधिक हिंसक हो जाता है। विकर्ण के घाव भरे नहीं, बल्कि उस शक्ति के नीचे और भी गहरे होते गए। वर्षों की साधना के बाद विकर्ण की शक्ति अकल्पनीय स्तर तक पहुंच गई। वो हवा में स्थिर रहकर घंटों तक ध्यान लगा सकता था और केवल अपने संकल्प से भौतिक वस्तुओं को नियंत्रित कर सकता था। उसकी चारों ओर एक ऐसी ऊर्जा उमड़ने लगी जिसे संभालना अब उसके गुरु के लिए भी चुनौतीपूर्ण था। धीरे धीरे विकर्ण की सोच में एक जहरीला बदलाव आया। उसने अरण्यदेव की खामोश सेवा को कमजोरी मान लिया। उसका तर्क था कि जब वे देवताओं जितने शक्तिशाली हैं तो वे आम इंसानों के बीच एक गुमनाम साए की तरह क्यों रहें। उसके लिए शक्ति का मतलब सेवा नहीं बल्कि शासन था। अरण्यदेव ने उसे समझाने की कोशिश की कि शक्ति का असली उद्देश्य संयम है। उन्होंने चेतावनी दी कि जिस दिन एक वेईज़ा ने खुद को दुनिया का भाग्य विधाता मान लिया, उसी दिन उसका पतन निश्चित है। लेकिन विकर्ण की नज़र अब उन ऊंचाइयों पर थी जहां से वो दुनिया को अपने पैरों के नीचे देख सके। अरण्यदेव के ज्ञान के विपरीत विकर्ण ने उन प्रतिबंधित पांडुलिपियों को खोज निकाला जो सैकड़ों वर्षों से दफन थी। इन पन्नों में देवताओं को चुनौती देने वाली वो तकनीकें लिखी थीं जो प्रकाश के बजाय अंधकार से शक्ति खींचती थी। इनमें लिखा था कि कैसे अपनी आत्मा को शून्य में झोंककर अजेय बना जा सकता है। अक्सर दुनिया के लिए सबसे बड़ा खतरा वो बाहरी दुश्मन नहीं होता जिसे हम देख सकते हैं, बल्कि वो रक्षक होता है जिसे ये भ्रम हो जाए कि उसकी ताकत ही एकमात्र सत्य है। विकर्ण अब रक्षक से भक्षक बनने की कगार पर था। एक अमावस की रात विकर्ण ने उस वर्जित अनुष्ठान को अंजाम दिया जिसका डर सदियों से वीज़ा परंपरा में बना हुआ था। उसने प्रकृति के संतुलन को नकारते हुए उस काली ऊर्जा को आमंत्रित किया जिसे वीज़ा हमेशा के लिए दबाकर रखते थे। जैसे ही अनुष्ठान पूरा हुआ, विकर्ण के भीतर का इंसान पूरी तरह खत्म हो गया। उसकी आंखों की चमक अब दिव्य नहीं बल्कि शिकारी थी। उसके शरीर का रक्त अब मंत्रों की शुद्धता से नहीं बल्कि उस अंधकार से संचालित था जिसने उसे डाक वीज़ा बना दिया।
उसके इस बदलाव का असर पूरे जंगल पर पड़ा। जहां जहां उसके कदम पड़े वहां की जमीन बंजर हो गई। हरे भरे पेड़ पल भर में सूखकर कंकाल बन गए और पक्षी आकाश में ही दम तोड़ने लगे। विकर्ण अब जीवित रहने के लिए आसपास की जीवन ऊर्जा को सोख रहा था। जब अरण्यदेव उसके सामने आए तो विकर्ण ने शांति के हर प्रस्ताव को ठुकरा दिया। उसने अट्टहास करते हुए घोषणा की कि पुरानी दुनिया के नियम अब खत्म हो चुके हैं। उसका इरादा साफ था, पूरी मानवता को अपनी इस काली छाया के नीचे लाना। जब महत्वाकांक्षा इस स्तर पर पहुंच जाती है तो वो तर्क और करुणा के हर रास्ते को बंद कर देती है। विकर्ण अब वो शिष्य नहीं रहा जिसे अरण्यदेव ने बचाया था। वो एक ऐसा विनाशकारी बल बन चुका था जिसे बातचीत से नहीं रोका जा सकता था। वो युद्ध किसी साधारण संघर्ष जैसा नहीं था। अरण्यदेव की सदियों की तपस्या से निकली श्वेत ऊर्जा और विकर्ण के भीतर धधकती लाल ज्वाला के टक्कर ने आसमान को चीर दिया। बिजली कड़कने लगी और धरती के अंतःस्थल तक उस प्रहार की गूंज सुनाई दी। अरण्यदेव जानते थे कि विकर्ण की शक्ति अब प्रकृति के नियमों से बाहर है। उसे केवल हराकर रोका नहीं जा सकता था। इस एनिमेटेड स्केल को देखिए। अंधकार के उस विशाल बोझ को खत्म करने के लिए प्रकाश की भी उतनी ही मात्रा की जरूरत थी। इसका मतलब था कि अरण्यदेव को अपनी जीवन भर की पूरी ऊर्जा को एक साथ एक ही बिंदु पर केंद्रित करना होगा। अरण्यदेव ने अपना अंतिम निर्णय लिया। उन्होंने एक ऐसा मंत्र पढ़ा जिसने उनके और विकर्ण के प्राणों को एक अटूट बंधन में बांध दिया। जैसे ही ये बंधन पूरा हुआ, दोनों की शक्तियां एक दूसरे को बेअसर करने लगीं। ये एक ऐसा आत्मघाती बिंदु था जहां दोनों का अस्तित्व एक ही पल में विलीन हो जाना तय था। अंततः उस सर्वग्राही अंधकार को शांत करने के लिए अरण्यदेव ने अपनी अमरता की पूरी ज्योति को खुद ही बुझा दिया। उन्होंने दिखाया कि सर्वोच्च शक्ति का अंतिम कार्य शासन करना नहीं, बल्कि उस शक्ति का त्याग करके संतुलन बहाल करना है। धमाके के बाद उस जंगल में एक ऐसी शांति छा गई जो आज भी वहां से गुजरने वालों को डराती है। वहां ना कोई राख बची, ना कोई निशान, बस एक अजीब सा खालीपन रह गया। स्थानीय लोग आज भी उस क्षेत्र में जाने से कतराते हैं। सैटेलाइट्स की तस्वीरों में भी वो हिस्सा अक्सर धुंधला दिखाई देता है। वैज्ञानिकों के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है कि क्यों वहां की हवा में आज भी एक प्राचीन तनाव महसूस होता है। कुछ का मानना है कि अरण्यदेव की आत्मा आज भी उस जंगल के किनारे एक अदृश्य दीवार बनकर खड़ी है। लेकिन कुछ लोग डरते हैं कि विकर्ण का वो काला साया पूरी तरह खत्म नहीं हुआ। वो बस कमजोर पड़ गया है और किसी ऐसे मन की तलाश में है जो फिर से उसे इस दुनिया में वापस ला सके। उस जंगल की हवाओं में आज भी एक अनसुलझा संघर्ष है। शायद रक्षक और विनाशक की वो ऊर्जाएं आज भी एक दूसरे को संतुलित करने की कोशिश कर रही हैं। और शायद वेज़ा की वो प्राचीन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ये संघर्ष आज भी हमारे बीच हमारी अपनी